चाहे जय हो चाहे पराजय हो, आप साथ में है तो सब कुछ साथ में है। और हुआ क्या, उस अधर्म के रास्ते पे चलने वाले दुर्योधन ने, जिसके पास दुर्योधन था, पाप की ही तो कमाई थी, पांडवों को निकाल दिया था। भगवान ने कृपा करके इंद्रप्रस्थ का महल बनवाया, गृह प्रवेश में सबको निमंत्रण दिया, दुर्योधन भी आए। मन में लालच आ गया, धन तो बहुत है, और गलत दृष्टि से उस महल को देखा इंद्रप्रस्थ के, जुआ का खेल रचाया और उस इंद्रप्रस्थ को जुए में जीत लिया। जिसके मन में लालच है, हाय पैसा, पूरा जीवन पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और ईमानदारी की कमाई करे तो ठीक है, बेईमानी की कमाई में पूरा जीवन बिता दिया, वही तो दुर्योधन है। और उस दुर्योधन ने कन्हैया को नहीं मांगा, द्वारकाधीश की सेना को मांग लिया। और फिर परिणाम आप सब लोग जानते हैं, विजय किसकी प्राप्त हुई? यत्र धर्म था कृष्ण, जहां पर कृष्ण थे, द्वारकाधीश थे, उन पांडवों की विजय हुई। क्योंकि सत्य सनातन धर्म है, जो धर्म के रास्ते पर है, परमात्मा उसके सदैव ही साथ में रहते हैं। दूसरा कारण समझिए, जहां पर धर्म होगा विजय उसी की होगी। धर्म क्या है? सत्य। तभी तो कहते हैं सत्यमेव जयते, विजय किसकी होगी? सत्य की होगी, सत्यमेव जयते। पांडवों के पक्ष में जो धर्म थे वो कौन थे? युधिष्ठिर जी महाराज। और कौरवों के पक्ष में जो धर्म थे वो कौन थे? विदुर जी महाराज। भगवान द्वारकाधीश शांति दूत बनकर पहुंचे और दुर्योधन को बहुत समझाया कि लाला मान जा, युद्ध से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, युद्ध से विनाश ही विनाश होगा। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला, ना अपने पिता की माने, ना माता की माने, किसी की भी ना माने। ऐसा दुर्योधन ने भगवान द्वारकाधीश के समझाने पर भी उनकी एक बात नहीं मानी। और तो और जब कौरवों के पक्ष में जो धर्म स्वरूप थे विदुर जी महाराज, वह भी समझाने पहुंचे दुर्योधन के लिए। भगवान ने कहा, भाई चाचा जी, हे विदुर जी महाराज, अब आप ही समझाओ। आपने तो 12 वर्ष तक एकादशी रखी है। जो 12 वर्ष तक सच्चे मन से सही प्रकार से एकादशी रखता है, उसको भगवान के दर्शन होते हैं, चाहे साक्षात हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे किसी प्रकार से। विदुर जी को जब दर्शन हुए, विदुर जी से कहा कि मैंने तो समझा लिया, अब आप भी समझा लीजिए। विदुर जी गए, लेकिन दुर्योधन ने उनका अपमान किया, धक्के मारकर, गाली गलौज कर उनको निकाल दिया। प्रभु द्वारकाधीश पास में खड़े होकर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। विदुर जी ने कहा, हे भगवान, भरी सभा में मेरा अपमान हुआ और आप मुस्कुरा रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, वह सब पर कृपा करते ही। भगवान ने कहा, चाचा जी, विदुर जी महाराज, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मुझे तरस आ रहा है दुर्योधन के ऊपर, क्योंकि आपने समझाया तब भी नहीं समझा वो, मैंने समझाया तब भी नहीं समझा। अब मैं समझ गया इसका विनाश सुनिश्चित है। कर्मई वा गुरु ईश्वर, इसके कर्म ही इसका विनाश कर देंगे। क्योंकि जब तक आप कौरवों के पक्ष में थे या फिर हैं, तब तक मैं कौरवों का बाल भी बाका नहीं कर सकता, मैं द्वारका। क्योंकि जहां पर धर्म होगा वहां परमात्मा का वास होगा। आप धार्मिक हैं, आपका जो धर्म था तो कौरवों की रक्षा कर रहा था, लेकिन आज आप जो छोड़कर जा रहे हैं ना, आप तो इन कौरवों की उम्र को लेकर जा रहे हैं। अब इनमें से एक भी शेष नहीं बचेगा। जो पाप में डूबे हुए हैं वो सब विनाश को ही प्राप्त होंगे। फिर युद्ध हुआ, कौरवों के जो पक्ष में विदुर जी महाराज थे, वो कौरवों के पक्ष को छोड़कर गए। फिर युद्ध हुआ और विजय किसकी प्राप्त हुई? विजय हुई
पांडवों की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए इस कथा से शिक्षा मिलती है कि धर्म का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझ गई तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो कपूत है, इतना कहा तो अपने माँ की चोटी पकड़ ली, दीवार में सिर मार दिया, घचेड़ता हुआ ले गया और कहने लगा बताओ धन कहाँ रखा है पिताजी ने। धुंधली ने कहा कि बेटा कहीं पर भी नहीं रखा है। सारे बक्सों की तलाशी करना शुरू कर दी। नीचे एक बक्से में मंगलसूत्र था, अपनी पति की अंतिम निशानी रखी थी। जैसी मंगलसूत्र को देखा धुंधली ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ लिया। बेटा तूने सब कुछ बेच दिया, लेकिन कम से कम अपने पिता की अंतिम निशानी तो छोड़ दे। लेकिन जो अधर्म के रास्ते पे जो अधर्मी होता है उसको भला धर्म की बातें कहां सही लगेगी। एक भी बात माँ की नहीं सुनी और धक्का देकर माँ को दूर कर दिया और मंगलसूत्र को हाथ से छीना, सुनार की दुकान पर जाकर बेच आया। जो धन मिला वैश्याओं को ही दिया। विदुर जी महाराज जब छोड़कर गए तो सारे कौरवों का विनाश हो गया। उसी प्रकार आज यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज भी छोड़ने की सोचने लगे कि इस घर में मुझे नहीं रहना है। यहाँ पे न पिता का सम्मान है न माता का सम्मान है। मैं छोटा हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा, लेकिन मेरे बड़े भैया जो हैं धुंधकारी वो माता को मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौच करते हैं। कुछ दिनों बाद फिर दोबारा आ गया धुंधकारी, कहने लगा बताओ धन कहाँ है। माँ ने रोकर कहा कि बेटा अब तो कुछ नहीं, अंतिम निशानी थी वो भी तूने बेच दी। इतना कहा कि चूल्हे में जलती हुई लकड़ी थी, अधजली लकड़ी को लेकर आया। उस अधजली लकड़ी से धुंधली को बहुत मारा, इतना मारा लहू लुहान हो गई, बेहोश हो गई। लकड़ी को वहीं फेंक कर बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। रात्रि का समय हुआ। धुंधली ने सोचा आज अगर मेरे पति जिंदा होते आज मेरा ये हाल नहीं होता। बुरा हाल कर दिया। अपने बेटे से मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। धुंधली ने घर से बाहर निकली, एक कुआं था, कुएं में डूबकर आत्महत्या कर दी। अब घर में कौन बचा? गोकर्ण जी बचे। गोकर्ण जी ने मन में विचार किया, पिताजी चले गए, माताजी ने आत्महत्या कर ली, अब तो घर में नंबर हमारा ही है। जो अपने पिता का सगा नहीं हुआ, अपनी माता का सगा नहीं हुआ, तो भला वो मेरा क्या सगा होगा। घर को छोड़ दिया। गोकर्ण जी महाराज ने घर को छोड़ा, बनारस चले गए, वहां पर विद्या अध्ययन किया। और अब तो घर में पूरा साम्राज्य किसका बच गया? घर में पूरा साम्राज्य